Hello everyone, welcome back to my channel Crack@UPPCS. In today's video, we are going to study and basically have a discussion कि ये जो नया CEA है जो कल हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो गया है, जो 2019 में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का एक्सेंट तीनों हो गया था, ये है क्या चीज़। बट वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ सपोर्ट सो दैट आई कुड मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन सच इंसाइटफुल टॉपिक्स। और ये जो CA है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ये हमारे सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली UPPCS and ROARO and obviously UP जुडिशरी एग्जामिनेशन एज वेल। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि सिटीजनशिप होता क्या है। सिटीजनशिप हिंदी में जिसको हम नागरिकता बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है कि एक ही देश के निवासी आप हो सकते हो, एक ही देश की नागरिकता आपको मिल सकती है। और ये कैसे हम इस डिसीजन पे कैसे आए थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी और हम डिफरेंट सोर्सेज खंगाल रहे थे, तो ये हमने यूके से लिया था और वहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप था, हमें भी सिंगल सिटीजनशिप चाहिए था। कुछ कंट्रीज जैसे USA है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। बेसिकली आप एक साथ दो देश के नागरिक हो सकते हो, मगर भारत में आप केवल एक देश के नागरिक हो सकते हो। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। आप अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे और आर्टिकल 5 से 11 देखोगे तो उसमें सिटीजनशिप के बारे में, वो आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में ही है, ठीक है। उसके बाद 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट आया था जिसमें हमने जो हमारे पार्लियामेंट थे उसने रेगुलेशंस बनाए थे कि हमें सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है या हम इस देश के सिटीजनशिप कैसे पा सकते हैं या कैसे दी जाती है। तो उसमें कुछ मेथड्स थे। पहला था कि बाय बर्थ आप भारत में ही पैदा हुए हो, ठीक है, आपके पेरेंट भारतीय हैं तो आप भारत के नागरिक हो। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, भारत में पैदा हुए आपको भारतीय नागरिकता मिल जाती है। बाय डिसेंट मतलब पार्टीशन से पहले आप भारत में थे और उसके बाद आपके दादा दादी भारतीय थे तो आपको भारत की सिटीजनशिप दी जाती है। बाय रजिस्ट्रेशन, इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अदनान सामी। उनको बाय रजिस्ट्रेशन मतलब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट उसको कंसिडर करती है कि आपको सिटीजनशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कुछ केसेस में जैसे स्पाउसेस होते हैं, है ना, जैसे दो देश के स्पाउस, दो अलग अलग देश के लोग होते हैं और वो शादी कर लेते हैं तो उनको भी बाय रजिस्ट्रेशन उनको सिटीजनशिप दी जाती है। फिर है बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या है कि नेचुरलाइजेशन मतलब आप एक लिमिटेड पीरियड होता है जितने दिन आप एक देश में रह सकते हो, बट अगर वो पीरियड एक्सटेंड करते, आप लंबे समय तक भारत में रह रहे हो तो बाय नेचुरली आप भारत के सिटीजन हो जाओगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। एंड द लास्ट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इन इंडिया। मतलब कि जैसे हमने किसी देश को कैप्चर कर लिया तो वो जो देश के लोग होंगे वो बाय डिफॉल्ट भारत के देश के हो जाएंगे, तो उनको बाय डिफॉल्ट भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पूरा जो इशू है वो बाय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस का हो रहा है। तो बेसिकली ये है कि जो 2019 में अमेंडमेंट आया है उसमें ये बोला गया जो नॉन मुस्लिम सिटीजन्स हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के, बेसिकली जो सिख हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो जैन हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो हिंदू हैं, जो पारसी हैं, ठीक है, इन कम्युनिटी के जो लोग हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से इलीगली माइग्रेट होके 31 दिसंबर 2014 से पहले तक आए हैं भारत में इलीगल माइग्रेंट्स बन के, इन लोगों को जो ये नॉन मुस्लिम पीपल्स हैं इन तीनों देश के, इनको हम बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019
हम उनको लीगल माइग्रेंट बना देंगे। इलीगल माइग्रेंट से उनको लीगल माइग्रेंट का स्टेटस मिल जाएगा, और जो फॉरेन एंड पासपोर्ट एक्ट के तहत उनके ऊपर इलीगल माइग्रेंट के केसेस चल रहे थे उनको उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उनके ऊपर जो भी केसेस हैं वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ का ये जो हमने देखा था 2019 में, एक हफ्ते का पूरा प्रोटेस्ट था, कितने लोग मर गए थे, कितने लोग घायल हुए थे, एंड इट वाज अ डिजास्टर। तो हमने जो वो देखा था वो इसी इशू पे था कि वाई आर मुस्लिम बीइंग एग्जेम्प्टेड, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा है। एंड गवर्नमेंट का एक बहुत ही सिंपल लॉजिक था कि ये जो 3 देश हैं ये ऑलरेडी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, एंड जो ये नॉन मुस्लिम पीपल हैं उनके साथ बहुत ही गलत तरह से बिहेव किया जा रहा है, गलत तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, उन बच्चों को, वाइफ्स को हरास करते हैं, असॉल्ट करते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन करते हैं। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट की हो, चाहे वो जैन की हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो सिख की हो, उनको तोड़ते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया ने ये एक डिसीजन लिया था और यही एक इशू था बेसिक। ठीक है, पर अभी होम मिनिस्ट्री ने इसको वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, एंड ये जो पूरा प्रोसेस होगा इट विल बी एन ऑनलाइन प्रोसेस। कहीं फिजिकली आपको नहीं जाना होगा, ऑनलाइन ही आप ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, एंड अब इसमें ये एग्जेम्प्ट कौन सी जगह है, बेसिकली जो इनर लाइन परमिट एरियाज हैं, जो कि हमारे मेघालय की हो गई, त्रिपुरा की हो गई, असम की हो गई, जो 6th शेड्यूल में एरियाज हैं इनर लाइन परमिट्स की, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो नया अभी जो कुछ चेंजेस होके 2024 में इसको वापस लागू किया गया है, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट नया चेंज ये है कि इसमें गवर्नमेंट को एक पावर दी गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कि जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स बाहर रहते हैं और उनके पास OCI कार्ड होता है, बेसिकली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उस कार्ड के थ्रू भले ही वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं बट दे कैन होल्ड द प्रॉपर्टी इन इंडिया, एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो OCI कार्ड होल्डर है कोई मेजर या माइनर ऑफेंस कमिट करता है एंड गवर्नमेंट को लगता है कि इट कैन बी और इट इज अ थ्रेट or to the national security or to the image of India, they can revoke, उनका जो OCI कार्ड है उसको वो रिवोक कर सकते हैं, उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चेंजेस ये है कि वैसे नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, अगर आप माइग्रेंट, लीगल माइग्रेंट भी होके आ रहे हो, वो पूरा प्रोसेस जो है वो 14 साल का होता है। पहले ये था 11 साल, मतलब 14 साल में आप अगर 11 साल तक हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, मगर इसको और रिड्यूस कर दिया गया है। अब इसको जो है 5 years कर दिया गया है, तो प्रोसेस को और सिंपल एलिजिबल कर दिया गया, सिंपल कर दिया गया है कि अगर आप वो जो 14 साल में पहले 11 साल आपको देश में रहना था टू अप्लाई फॉर अ लीगल सिटीजनशिप, अब आपको एलिजिबिलिटी क्या हो गई है, वो 11 साल से हट के अब वो 5 साल की एलिजिबिलिटी हो गई है। ठीक है, तो दिस इज द होल इशू, एंड लेट्स सी अब आगे इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली इट इज़ अ स्मार्ट डिसीजन, वी ऑल नो कि इलेक्शंस आ रहे हैं एंड इट इज़ एन इलेक्टोरल मूव टू विन। इट्स फेयर, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि ये एक इलेक्शन है, और इट वॉज अ मेजर इशू जो पिछले बार ही लाना चाह रहे थे, 2019 में ही लाना चाह रहे थे, बट ड्यू टू सर्टेन इश्यूज एंड कंट्रोवर्सी, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया, अभी ये वापस से इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स सी हाउ दिस फोल्ड्स एंड अनफोल्ड्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।